ओके, तो ये हो गया एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। और u की वैल्यू कितनी हो गई 12, 2 इंटू 1/2 -6, e की वैल्यू कितनी है -6 इंटू 2 2 ज़ा 4, और इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया 24 - 12 इक्वल्स टू 12 मीटर। ओके, तो ये हो गया जो है, ठीक है। इसके बाद भी उसने कई तरह के ऐसे न्यूमेरिकल बनाए हैं जो है, ऐसा क्वेश्चंस लिख करके, जहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाए, कॉन्सेप्ट क्या निकला कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स u इक्वल्स टू 0 एंड आफ्टर अप्लाइज द ब्रेक, कार या फिर बाइक या कुछ भी हो, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कहीं जाके रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी पक्का है, क्या है वो 0 है जो है। ओके, तो ये इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो ये रहा आपका, अभी इसमें से ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन इज ट्रैवलिंग, बिल्कुल जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपकी 9th बुक में। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू produce an uniform acceleration of -0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. तो ये है आपके लिए क्वेश्चन कि फिर क्या होगा जो है। तो देखिए आप जो है, ओके, तो क्वेश्चन में कहता है कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, मीन्स 90 किलोमीटर पर आवर से, मीन्स 90 इज मल्टीप्लाइड बाई 5/18, कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ब्रेक अप्लाई होने के बाद एक्सीलरेशन आता है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन, कितनी, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पे आते आते कितने बजे आएगी। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि यहाँ क्या होगा, v इक्वल्स टू 0। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसके दोनों पहलू को सॉल्व करने की कोशिश करें, एक तो कितने डिस्टेंस जाएगी और दूसरी कितना टाइम लेगी जो है। तो यहाँ से अगर ये लास्ट में जाके रुक जाती है ब्रेक अप्लाई होने के बाद, तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम क्या लग रहा है। देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या हो गया, u प्लस 80, v कितना 0, u कितनी हो गई 25, a की वैल्यू -0.5 इंटू टी, देयरफॉर t इक्वल्स टू कितना हो गया 25/0.5 मीन्स 250 बाई ये 5, ये कितना आ गया, t इक्वल्स टू 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 50 सेकेंड लगा उसे रुकने में, और ये भी देख लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस जाएगी जो है। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप ये भी लगा सकते हैं, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखें u की वैल्यू कितनी है 25 इंटू टी 50 -1/2, a की वैल्यू 0.5 इंटू टी की वैल्यू कितनी हो गई 50 इंटू 50।
50 इज मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 50 ऐसे रखते हैं, और इसे हमने क्या किया, इसको 25 बना दिया। तो बस अब ये हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 50। तो हम आप 25 मल्टीप्लाइड बाई 50 कॉमन कर लें तो 1 माइनस 0.5 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, 25 इज मल्टीप्लाइड बाई 50 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.5। 0.5 का मतलब हो गया 1/2। चलिए 0.5 25 इज मल्टीप्लाइड बाई 50 इज 1 इंटू 1/2, ये कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 625 मीटर। ठीक है, तो ये आया डिस्टेंस, ये आ गई डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस चलने के बाद ये कार क्या हो जाएगी, ये ट्रेन स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 5 इसका, ये भी काफ़ी अच्छा है, बाकी उसके ऊपर वाले सब इजी हैं। स्टार्ट से चलता है, u की वैल्यू 0 ले लेना, फिर वहाँ से आप s = v² u² + 2s। ओके, क्या डिस्टेंस चलेगी 10 सेकंड में, s = ut + ½ at²। a की वैल्यू दिया है t 10 सेकंड। ओके, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जो है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second, means u = 5 मीटर पर सेकेंड से किसी स्टोन को फेंका गया। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड, अगर उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब कि इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और u किधर ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगा, तो हाँ, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। ठीक है, तो इसके सारे जितने भी पॉइंट आते हैं सब निकलवा देते हैं जो है। u की वैल्यू इतनी, a की वैल्यू माइनस है, तो ये कह रहा है हाउ विल बी द हाइट, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय, हाइट कितनी अटेंड करेगी, हाइट कितनी अटेंड करेगी। तो एक तो टाइम निकालते हैं हम लोग जो है, इसको नीचे से ऊपर जाने में क्या टाइम लगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो पहले तो हम यही देखते हैं, देयरफॉर h = क्या होती है, ut + ½ gt², मतलब -gt²। तो यहाँ u तो है लेकिन t नहीं है, t कितना लगेगा जो है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो थ्रो करते वक्त जहाँ वो जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। यहाँ जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगी तो v = 0, तो v = क्या हो गया, u + at, v = u - gt, v कितनी हो गई 0, u कितना 5, ये कितना t, ये t1, यहाँ से वहाँ जाने के, देयरफॉर t1 = 5/10 = 1/2, मीन्स 0.5 या 1/2 सेकेंड। देयरफॉर हाइट gained by the object h = ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी हो गई, u इज़ 5 इंटू t की वैल्यू कितनी 0.5 प्लस 1/2 a की वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर, मीन्स इसे 1/4 ले लेते हैं जो है, या 0.25 भी ले सकते थे। अब ये कितना हो गया, ये इसको कैंसिल करा दिया 5, और ये हो गया, इसे भी 1/2 ले लेते हैं। तो 5 इंटू 1/2, 5/2 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो 1 माइनस 1/2 बच गया, क्योंकि यहाँ 5/4 है तो इसे 1/2 कर लेते। 5/2 हमने बाहर ले लिया, ये बच गया, तो ये हो गया 5/2 इंटू 1/2, मतलब आ गया 5/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा इतना मीटर, मतलब h इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर इज योर राइट आंसर। ओके, तो ये हो गया जो है। अब आप एक्सरसाइज पर आ जाइए जो है, देखिए एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि सर्कुलर मोशन को भी इसने इन्वॉल्व किया है जो है, उस पर भी न्यूमेरिकल हैं, तो हम आप थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को अच्छे लेवल पे देखेंगे जो है, एक छोटा सा टॉपिक नहीं, एक अच्छे से चैप्टर के तौर पे देखेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड कहता है तो सभी इजी, आप चाहें तो सर्कुलर मोशन के भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड A to the another and B of a straight 300 मीटर रोड। एक 300 मीटर रोड में वो A से B तक जाता है जोसेफ ऑफ a straight 300 मीटर रोड इन 2 मिनट, 3 मीटर रोड इन 2 मिनट्स। T जो लगती है टाइम वो 2 मिनट मीन्स 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड्स। ओके, अच्छा 2 मिनट 30 सेकेंड मीन्स कितना हो गया 120 और वो 30 कितना हो गया 150 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड, ये हो गया 120 और ये 30 150 सेकेंड। आगे कहता है कि एंड देन टर्न्स अराउंड and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute। अभी यहाँ आने के बाद मान लीजिए ये जोसेफ है, यहाँ से जॉगिंग स्टार्ट किया, फिर यहाँ आकर के उसने बैक लिया, मान लीजिए अभी बैक लिया, बैक आकर पॉइंट C पर आता है और फिर यहाँ पर उसने बैक आ गया। ठीक है, तो गया और फिर पॉइंट सी पर बैक आया। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 300, कितना है ये 300 मीटर, और ये जो यहाँ से यहाँ तक आया ये 100 मीटर। ओके, तो और जो ये यहाँ से यहाँ आता है तो उसमें टाइम क्या लगता है, T इक्वल्स टू 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो कह रहा है व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम A to B
और बी में फ्रॉम ए टू सी, दोनों में निकालना है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, फ्रॉम ए टू बी में। ए टू बी में एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 अपान टोटल टाइम कितना लगा 150 सेकेंड, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यह है एवरेज स्पीड। एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये वो वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन जिसमें दोनों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो ये भी आया 300/150 2 मीटर पर सेकेंड। बी में कहता है कि फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक। तो ए से सी तक के लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ ए बी प्लस बी सी, इसके लिए टोटल जो डिस्टेंस होगी वो होगी ए बी प्लस बी सी, मतलब 300 प्लस कितना 100, कितना हो गया 400 मीटर। तो ये हो गया 400, टाइम टेकन कितना 150 और प्लस 60 कितने हो गए 210। ये इससे कैंसल, 40/21 आप इसे कैंसिल करा सकते हैं। ये आएगा क्या मीटर पर सेकेंड में। ये है स्पीड। एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो अभी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इज ए एंड फाइनल पोजीशन इज सी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी 300, ये बैक टू 100, तो ये कितना हुआ 200 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 200 अपान, बट जो टाइम है, टाइम तो टोटल लगेगा, मतलब कि 150 और प्लस 60 कितने हो गए 210। ये इससे कैंसिल 20/21, ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया जो है आंसर इसके जो है, बस आपको यही ध्यान देने हैं जो है। नेक्स्ट कह रहा है कि नोट कीजिए, आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ये है क्वेश्चन नंबर 3 अब्दुल का क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू कितनी दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इनकी एवरेज स्पीड है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। रिटर्निंग के टाइम पर उसकी एवरेज स्पीड ये कैसे थी, स्कूल जाते वक्त, और ये है स्कूल से घर आते वक्त एवरेज स्पीड। अब ट्रैफिक नहीं थी तो फास्ट आया, तो ये इतना आया जो है। तो उसका कहना है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। अब्दुल ट्रिप के लिए उसकी क्या एवरेज स्पीड होगी। ओके, तो एक बार गया तो एवरेज स्पीड कितनी आई 20 किलोमीटर।
ओके। और फिर जब वहाँ से आ रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जैसे कि हम आप बना लेते हैं, मान लीजिए ये यहाँ से चला हो और ये उसका स्कूल हो, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना है, 20 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ आने में 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड क्या है जो है, अगर आप देखें कि ये x डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो यहाँ जो टाइम लगा जो है, यहाँ जो टाइम लगा वो क्या हम मान लेते हैं कि जाने में उसको t1 टाइम लगा, आने में क्या लगा, t2 लगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस x अपॉन टाइम टेकन t1। तो देखिए ये कितनी है, 20 इज इक्वल्स टू x बाई t1। तो t1 इज इक्वल्स टू x बाई 20, ये एक इक्वेशन हो गया। एंड जब वो लौट कर आया तो उसमें कितना टाइम लगा, t2 लगा। तो ये कितना होगा, एवरेज स्पीड फॉर रिटर्निंग के लिए क्या हुआ, डिस्टेंस वही ट्रेवल की बट टाइम क्या लगा, कम लगा। तो t2 इक्वल्स टू क्या हो गया, x अपान, यहाँ ये एवरेज स्पीड कितनी है, 30, ये हो गया 30। ओके, तो ये 30 हो गई। अब पूरे इंटायर ट्रिप की पूछ रहा है कि अब क्या होगा एवरेज स्पीड, देयरफॉर एवरेज स्पीड फॉर इंटायर ट्रिप, देयरफॉर एवरेज स्पीड फॉर होल या इंटायर ट्रिप, फॉर कंप्लीट ट्रिप, तो वो कितनी होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस जाना और आने में कितना लगा, 2x अपॉन टाइम टेकन इज x बाई t1 प्लस t2। तो ये हो गई एवरेज स्पीड, v बार इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x बाई 20 प्लस x बाई 30। इसे हम आप सॉल्व करेंगे, x को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30, x से x कैंसिल हो गया, ये होगा 2 बाई 30 प्लस 20 अपान 20 इंटू 30, ये ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपान कितना हो गया, 50, 1 0 से कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो ये कितना हो गया, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर्स। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी, ये आपका आंसर होगा 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये है अब्दुल की जो है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, अगर ये सब कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए तो समझिए जो है कि आप अपने टारगेट को पकड़ रहे हैं, जो है जो भी आपका टारगेट है, चाहे नीट है और चाहे IIT JEE। ये क्वेश्चन छोटा भले है लेकिन बहुत ही अच्छा है। आगे चलकर इन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके थोड़ा सा लेंदी बना दिया जाता है। अब वही क्वेश्चन नीट का हो जाएगा, वही IIT का हो जाएगा, वही 11 12 का हो जाएगा, लेकिन जो लॉजिक और आइडियाज़ हैं वो यहीं से होकर जा रहे हैं जो। तो पहले आप अपनी NCERT कीजिए, फिर देखिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, एक्सीलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो कह रहा है मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स u इज इक्वल्स टू कितनी है 0,
अब आना लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड के लिए, ओके 8 सेकेंड के लिए। हाउ फार डज द बोट, अब कितना दूर जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कितना दूर जा रहा है जो है, तो हमें आपको ये निकालना है। तो हो गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की वैल्यू तो 0 हो गई थी, ये टोटल 0 1/2 a की वैल्यू 3 इंटू टी 64, और ये कितना हो जाएगा 32, तो 3 2 जा 6 9 96 मीटर। ओके, ये तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आसान लग रहा होगा जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brake and the accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 kilometer per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the two cars. Which of the two cars traveled faster after the brake were applied? ओके, तो ठीक है, ये ग्राफिकल प्रॉब्लम है। ये दोनों को निकाल करके जो फास्टर होगा वो ऊपर जाएगा और जो जिसकी स्पीड कम होगी वो उसके नीचे होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया था जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट में। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग जो है देख लेते हैं। ड्राइवर कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज हिज ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। और कार 5 सेकंड में स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो v इक्वल्स टू, ठीक है, इसे हम आप लेते हैं नेक्स्ट सेशन में जो है। ओके।